ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा था ना, अभी तक मैंने इसकी बात की है, मेटेलिक बॉडी की बात की है या मेटेलिक स्फीयर की बात की है, तो मैं अगर इसी का कॉन्सेप्ट बताऊं कैपेसिटेंस कितना होगा, तो पहले मैं कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज गिवन टू द बॉडी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज दोगे पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है C। इस C को क्या बोला जाता है? C इज कॉल्ड दी कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से समझना। आप C है क्या, ध्यान से समझना। C है क्या? C होगा Q बाय V, यानी कि चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज मतलब वोल्टेज ही लूंगा, बेटर ये है मैं पोटेंशियल ही लिखूं। अब देखो कैपेसिटेंस है क्या, ध्यान से समझना। कैपेसिटेंस होता क्या है? अगर मैं चार्ज दे रहा था, ध्यान देना, अगर मैं चार्ज दे रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देनी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोल रहा हूं इफ 1 कूलम चार्ज is given to the body and its potential is increased by 1 volt। ध्यान से समझना। आप ऐसा सोचो कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बेटर ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने 2 स्फीयर लिए, बेटर ये मैं एग्जांपल से समझाऊं, वरना क्या है सीधा डायरेक्टली समझ में आता नहीं है, ठीक है। इमेजिन करो कि इसको याद रखना, कैपेसिटेंस Q बाई V है, ठीक है ना। Q बाई V, Q चार्ज और वोल्टेज का रेशियो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस चीज को। मान लीजिए मैंने 2 स्फीयर लिए, इसको चार्ज दिया 2 कूलम और इसका वोल्टेज बढ़ के हो गया 1 वोल्ट, और इसे भी चार्ज दिया 2 कूलम, लेकिन इसका वोल्टेज बढ़ के हो गया 10 वोल्ट। बताओ कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा? सोच के बताओ। सेकेंड वाला। ढंग से समझो, कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। देखो अगर मैंने इसे चार्ज कितना दिया था? इसे चार्ज दिया था 2 कूलम, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या कैसे बढ़ रहा है? 1 वोल्ट। देखो धीरे बढ़ रहा है, 2 कूलम देने पे 1 वोल्ट बढ़ा, लेकिन इसे 2 कूलम देने पे इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा? 10 वोल्ट, 10। ठीक है। अब बताओ कि ये कब तक चार्ज स्टोर करेगा? ये चार्ज तब तक ही स्टोर कर पाता है जब तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे, ये किसके इक्वल ना हो जाए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तभी तक ये चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो अब खुद सोचो ना यार, इसका तो पोटेंशियल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। यस। और धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल कब आएगी? बहुत देर बाद आएगी। आ रहा है ना समझ में? लेकिन हाँ। इसके साथ क्या केस है? इसके साथ क्या केस है? आपने 2 वोल्ट दिया, इसका 10 वोल्ट बढ़ गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 100 वोल्ट हो जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे है वो हो जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। तो मुझे बताओ कि कौन जल्दी 100 वोल्ट पे पहुंचेगा? तो खुद सोचो, ये 2 कूलम पे जब 2 कूलम दे रहे हो तो 1 वोल्ट बढ़ रहा है,
तो मेरे ख्याल से इसे 200 कूलम दोगे ना तो क्या होगा, ये 100 वोल्ट तक पहुंचेगा। तब जाके इसका जो मटेरियल है, बाहर का मटेरियल है, वो टूटना स्टार्ट होगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये कब होगा, सोचो, ये 2 कूलम दे रहे हो तो 110 वोल्ट पे पहुंच रहा है, तो यानी कि इसका तो काम 20 कूलम में ही हो जाएगा। 20 में होगा, देखो जरा, 20 कूलम ही ये स्टोर कर सकता है, क्योंकि 20 जब कूलम दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। आ रहा है समझ में? यस सर। तो 100 वोल्ट जैसे ही हुआ तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आप चार्ज दोगे तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा। आया समझ में कि नहीं? यस। देखो फिर बताता हूं, ढंग से देखो। 2 स्फेयर दिए मैंने, एक स्फेयर है जिसको मैं 2 कूलम चार्ज दे रहा हूं और उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है 1 वोल्ट, और दूसरा स्फेयर जिसे चार्ज दिया 2 कूलम और उसका पोटेंशियल बढ़ के हो गया 100 वोल्ट। ध्यान देना। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो आपके पास, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर इसे आप 2 कूलम दे रहे हो तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसका तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो इस वाले के सरफेस पे, इस वाले के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, और अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल बहुत जल्दी आ जाएगी। आया समझ में? तो इसका, ये ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, दिस कैन नॉट स्टोर मोर चार्ज। ये ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, ये ज्यादा चार्ज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 कूलम दे रहे हो तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है, 1 वोल्ट। तो इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है ना इसके कंपैरिजन में, दूसरे वाले के कंपैरिजन
ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर अरे मेरी यहाँ पे लाइट चली गई थी, अभी आई है तो ओके ठीक है चलो। तो देखो मैं ये कह रहा था आपसे कि दो स्फेयर हैं, इसको मैं हटा देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं, ढंग से समझो। मैंने दो स्फेयर लिए, दोनों का साइज अभी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना, दोनों का साइज डिफाइन नहीं किया है, अभी साइज डिफाइन करूंगा कि कौन किसका साइज कितना होगा। अभी मैं दोनों सेम ही साइज लेके चल रहा हूँ। इमेजिन करो कि दोनों को 2 कूलम चार्ज दिया। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे जैसे 2 कूलम दोगे, जैसे 2 कूलम दिया तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट, और इसे 2 कूलम दिया तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, 10 वोल्ट। किसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ रहा है? सेकेंड वाली बॉडी का। सेकेंड वाले का। तो देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो कैपेसिटेंस तो यहीं से पता चल जाना चाहिए कि कैपेसिटेंस था क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज कितना दिया, 2 कूलम, और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट। तो कितना आया, 2 कूलम पर वोल्ट। और इसका देखो कितना है, इसे भी 2 कूलम दिया, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, 10 वोल्ट। तो इसका आ रहा है 1/5 कूलम पर वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस ज्यादा लग रहा है, फर्स्ट वाले का। साफ साफ पता चल रहा है। तो एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होता है, कितना चार्ज दूं, ध्यान देना, कितना चार्ज दूं कि इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट। तो इसे कितना दे रहा हूं, इसका 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 2 कूलम देना पड़ रहा है, और इसका 10 वोल्ट बढ़ाने के लिए 2 कूलम देना पड़ रहा है। इसका मतलब 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 1/5 कूलम। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझना, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब ऐसा क्यों है कि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का कम है? फॉर्मूले से तो पता चल गया कि पहले का फर्स्ट का ज्यादा है, दूसरे का कम है। अब सोचो कि पहले वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा क्यों है, दूसरे वाले का कम क्यों है? साफ साफ पता चल रहा है कि जब आपने इसे चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा, और इसे भी उतना ही चार्ज दिया, क्यों, 2 कूलम ही दिया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ा 10 वोल्ट। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ रहा है, सेकंड वाले का, पहले वाले का धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका तो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा ना। देखो आप, इसको 2 कूलम दिया तो 10 वोल्ट बढ़ा, 4 कूलम दिया कितना हो गया, 20 वोल्ट। देखो कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, आया समझ में कि नहीं? इसका देखो 2 कूलम दिया, 1 वोल्ट बढ़ा, 4 कूलम दोगे 2 वोल्ट बढ़ेगा, 6 कूलम दोगे 3 वोल्ट बढ़ रहा है। तो दिख रहा है ना किसका ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है? यस सर। तो सेकंड वाले का ज्यादा तेजी के साथ पोटेंशियल बढ़ रहा है। अच्छा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, यार था कि नहीं? हाँ सर। सरफेस पे जो सेकंड वाला स्फेयर है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जो बाहर मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल जल्दी पहुंचेगी? सेकेंड वाली। सेकंड वाले की, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस पे वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के इक्वल हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, ये जो मैंने लिखी थी, जैसे एयर की मैंने लिखी थी इतनी होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग है। जैसे बाहर होगी वाटर हो गया तो वाटर की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एयर से। तो किसका किसका मटेरियल जल्दी ब्रेक डाउन करेगा, सेकंड वाले का। समझ में आ सेकेंड रहा वाले। है? तो अगर ब्रेक डाउन जल्दी किया तो चार्ज का लीकेज भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक बार हाँ लीकेज सर। होना स्टार्ट किया तो उसके बाद ये चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं? यस सर। इसलिए पहले वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा है दूसरे वाले से के कंपैरिजन में। बट आपको क्या याद रखना, आपको इतनी कहानी याद नहीं रखनी, आप ये याद रखो कि 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए
जो चार्ज चाहिए होता है, चार्ज देना होता है, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। यूनिट क्या है, ध्यान देना। यूनिट अब मैं लिख रहा हूं, यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फैरेड। फैरेड बोलते हैं। 1 फैरेड क्या है? 1 फैरेड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा था ना, ये पूरा पूरा ये 1 फैरेड ही था। ये 1 फैरेड है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 फैरेड का मतलब क्या है? 1 फैरेड का मतलब होता है, इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी एंड इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट। अगर आप 1 कूलम दे रहे हो बॉडी को और उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट, तो उसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा? देखो, 1 कूलम दिया और पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट, तो कितना आया, 1 कूलम पर वोल्ट, या इसे ही बोल देते हैं 1 फैरेड। आ गया समझ में? यस। सर। अच्छा, आप सोचो 2 फैरेड क्या होगा, 2 फैरेड क्या होगा? अगर किसी कैपेसिटर पे लिखा हुआ है 2 फैरेड, कैपेसिटर देखे होंगे आपने, नीले कलर के होते हैं, उसके ऊपर मान लीजिए 2 फैरेड लिखा हुआ है, ऐसे लिखा होता है 2 फैरेड, ऐसे एफ लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप इसे 2 कूलम दोगे तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, 1 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो ये 2 फैरेड है, तो कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, 1 फैरेड वाला कि 2 फैरेड वाला? 2 फैरेड वाला। साफ साफ पता चल रहा है ना। 1 फैरेड जो है वो सिर्फ वो 1 वोल्ट उसका बढ़ाने के लिए 1 कूलम देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले का 2 फैरेड का अगर 1 वोल्ट बढ़ाना है तो वो उसे 2 कूलम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, कैपेसिटेंस बता दिया आपने, तो अब मुझे बताओ कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। तो यहां देखो, फॉर्मूले के हिसाब से क्या पता चल रहा है, कैपेसिटेंस किसके डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और वॉल्यूम पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जैसे जैसे आप बॉडी का चार्ज बढ़ाते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल भी बढ़ता है। यस सर। तो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस does not depend on the charge and potential of the body। ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज अगर कोई पूछ ले क्यों, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज एज चार्ज इंक्रीजेस पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब चार्ज दे रहे हो और पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, चार्ज दे रहे हो पोटेंशियल बढ़े जा रहा है। तो ना तो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो पूरा को पूरा, ये पूरी की पूरी थ्योरी है, ध्यान देना, इस तरीके से आपको सोचना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं, आप बताओ कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फेयर कितना होगा। इसका एक तरीका होता है, ध्यान देना, हमेशा किसी भी सिस्टम का, किसी भी, जब भी मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा तो उसका एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न फॉलो करूंगा उसमें, जो मैं अभी बताने वाला हूं। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखो क्या है। यही था ना। तो ना तो C Q पे डिपेंड कर रहा है, ना V पे डिपेंड कर रहा है, तो कर किस पे रहा है? तो ध्यान देना, अगर आपने एक स्फेयर लिया जिसका रेडियस R है, आपने इसे चार्ज दिया Q, तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ के हो गया, कितना हो जाता है, Q अपॉन 4πε0R, इतना हो जाता है ना। यस सर। तो यहां से आप V जो है उठा के डाल दो, यहां पे ये जो पोटेंशियल है इसको उठा के डाल दो,
अगर आप डालोगे तो देखो कितना आ रहा है। ये क्यू क्यू कैंसल आउट हुआ तो सी कितना आ गया? आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? तो आपको पता चलता है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। एटलीस्ट मेटेलिक स्फेयर का ध्यान देना, ये मेटेलिक स्फेयर है या कंडक्टिंग स्फेयर, बात वही है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सी डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले किस पे डिपेंड किया? रेडियस ऑफ द स्फेयर। इसी को कई बार बुक में इस तरीके से लिखा जाता है, इसी को ऐसे लिख दिया जाता है कि सी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट shape and size of the कैपेसिटर। मतलब शेप एंड साइज समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका शेप कैसा है और साइज कैसा है। अब इसमें तो जरूरत नहीं है, इसमें तो साइज की बात ही, इसमें तो शेप की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मेटालिक स्फेयर तो क्या होगा? स्फेयर ही होगा। लेकिन साइज यहाँ पे क्या दिखा रहा है? साइज क्या है यहाँ पे? रेडियस। रेडियस से क्या डिफाइन होगा? साइज। ठीक है, तो या तो शेप पे डिपेंड करेगा या साइज पे। शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा देखो, एक और चीज आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या आया? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? क्या था एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी। परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ व्हाट? यार पूरा जवाब दिया करो। परमिटिविटी ऑफ व्हाट? स्पेस। हाँ, बाहर क्या है? अभी बाहर क्या है? फ्री स्पेस है ना, ध्यान देना। बाहर क्या है? फ्री स्पेस है। यानी कि ये किस पे और डिपेंड करता है? बाहर कौन सा मीडियम है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आउटसाइड मीडियम। आया समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना मेटालिक स्फेयर का, मेटालिक स्फेयर का, एटलीस्ट मेटालिक स्फेयर का भी मैं बता रहा हूं अभी, फिर मैं बाकी कैपेसिटर बताऊंगा। वैसे तो आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करना है मुझे। ठीक है ना? लेकिन मेटालिक स्फेयर का अगर आप कोई कैपेसिटेंस पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? क्या है? ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? शेप या साइज या आउटसाइड मीडियम। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, एग्जांपल है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? अर्थ एक कंडक्टिंग स्फीयर की तरह मान लो, ठीक है ना? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना है? कितना होगा बताएगा कोई? रेडियस कितना है अर्थ का? 6400 किलोमीटर। हाँ, यानी कि 6400 किलोमीटर का मतलब है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो कैपेसिटेंस आएगा इसका। अच्छा अब और सोचो, याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ करता था? 9 into 10⁻10 9। 9 इंटू 10⁹ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा? 1/9 into 10⁹9। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो होगा, क्योंकि अर्थ जो है एक कंडक्टिंग स्फीयर की तरह है, तो कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कैपेसिटेंस है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने अभी बताया कितना है? 1/9 इंटू 10⁹9। ये वैल्यू यहाँ पे उठा के डाली, और रेडियस है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁶। तो इतना फैरेड आएगा। ध्यान देना, क्या ये 1 फैरेड है कि 1 फैरेड से भी कम है? कम खुद है देखो, सर। देखो साफ कम साफ है पता चल सर। रहा है।
रखना लगभग 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रो में है, ध्यान देना, 711 माइक्रोफेरेड दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ देखो कितना बड़ा है, इसका रेडियस ही कितना है 6400 किलोमीटर, और अगर इसका कैपेसिटेंस मैं कैलकुलेट करूं तो आपको पता चलता है कि इसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड भी नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं, सेकंड एग्जांपल पूछूं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर। ध्यान से समझना, यहीं से समझ में आएगा। मेटालिक स्फीयर whose capacitance is 1, take outside material as free space। बताएगा कोई कैलकुलेट करके? फॉर्मूला तो वही लगाना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना होगा बताएगा कोई? 1/9 into 10 raised to power 9. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 1/9 into 10 raised to power 9 into r, और ये जो c है ये ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1 फेरेड। तो ये 1 लिख लो, और 1 इक्वल हो जाएगा r/9 into 10 raised to power 9। तो r आएगा रेडियस 9 into 10 raised to power 9 मीटर। ध्यान देना, ये कितना है जरा बताएगा कोई? किलोमीटर में कितना होगा? Nine into 10 raised to 6। ये है, देखो अब इमेजिन कर लो, ये 90 लाख किलोमीटर लंबा। अगर आप मेटालिक स्फीयर लिया, आपने एक मेटालिक स्फीयर लिया जिसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, तो उसका साइज कितना होगा? 90 लाख किलोमीटर। तो ध्यान से समझना, ये जो 1 फेरेड होता है ना, ये एक बहुत लार्जर यूनिट है कैपेसिटेंस की। आप कभी भी देखोगे तो जनरली कोई भी कैपेसिटेंस 1 फेरेड का आता ही नहीं है। आप किसी भी सर्किट को चेक करना, किसी भी सर्किट को, तो बहुत कम जगह होता है कि फेरेड यूज करते हो। सबकी जो वैल्यू होती है या तो मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पीको फेरेड में होती है। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. आया समझ में कि नहीं? ध्यान से समझो इस चीज को, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेटालिक स्फीयर, बट ध्यान देना, इसका एक रीजन ये भी है कि मेटालिक स्फीयर को मैं एक कैपेसिटर की तरह यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेटालिक स्फीयर को एक कैपेसिटेंस की तरह यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि if a circuit is required, ध्यान देना, if a circuit is required a conducting sphere of 2 माइक्रोफेरेड। देखो 2 माइक्रोफेरेड जनरली क्या होते हैं, मिल जाते हैं, कैपेसिटर्स मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर को यूज करना चाहता हूं इन अ सर्किट जिसका कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड है, तो व्हाट इज इट्स रेडियस? कितना बड़ा होगा ये? तो फिर से देखो भाई, 2 into 10 raised to power -6, ये है C, R/9 into 10 raised to power 9। ये चीज समझ में आ गई? मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? मैंने लगाया C is equal to 4 pi epsilon naught R। आउटसाइड मटेरियल आप क्या मान के चलो? फ्री स्पेस। कितना आ रहा है देखो? 18 into 10 raised to power 3. 18 किलोमीटर आ रहा है। अब समझ में आ रहा है 18 किलोमीटर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा होगा ये तो। 18 किलोमीटर लंबा एक स्फीयर लेना पड़ेगा, कंडक्टिंग स्फीयर, उसको सर्किट में लगाओगे। 18 किलोमीटर में तो पूरी एक सिटी आ जाती है। इसलिए जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं इनको कैपेसिटर की तरह यूज नहीं किया जाता, ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो वी कैन नॉट यूज इट। आया समझ में कि नहीं? यहां तक आया समझ में? पहले बताओ जल्दी।
Yes, sir. फिर मैं आगे भी आपसे पूछे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए बॉडी का 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज दिया जाता है वही कैपेसिटेंस है। जितना ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। समझ में आया क्या है? जितना ज्यादा चार्ज दूंगा, देना पड़ेगा ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़े। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है? कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। किस पे करता है? सेम साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड आउटसाइड मटेरियल। ठीक है, ये जो आउटसाइड मटेरियल वाला पार्ट है ये मैं अलग से लेने वाला हूं कि आउटसाइड मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में यहां तक? ठीक है, चलो यहां तक आ गया होगा। अब मैंने एक चीज सोची कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप क्या बोलोगे कि सर ये बताओ कि क्या इसका मैं कैपेसिटेंस बढ़ा सकता हूं? इसका कैपेसिटेंस जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपने ये बताया, क्या बढ़ाया जा सकता है? यस, बढ़ाया जा सकता है। अब ध्यान देना तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना क्या तरीका है। क्वेश्चन क्या है? ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ढंग से समझना। क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिख रहा हूं। हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर। करने का तरीका समझो, क्या करूंगा मैं? वी विल ब्रिंग a neutral sphere, neutral conducting sphere near to it such that both the sphere are concentric. समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, एक और स्फेयर पास लेके आ रहा हूं। देखो ये वाला कौन सा स्फेयर था, ध्यान से समझना है। और यही तरीका मैं जो मैं, क्योंकि बुक में क्या होता है, ये एक पार्ट दे के ना छोड़ दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ठीक है? तो ढंग से समझना इसका मतलब क्या है। देखो ये मेरा ओरिजिनल स्फेयर था, ध्यान देना। इसका साइज कितना था? आर, ठीक है। और इसे जब आपने चार्ज क्यू दिया था तो ये पूरा को पूरा सरफेस पे आ गया था, ठीक है। yes, इसका पोटेंशियल था V, जो कि आपने निकाला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये अभी तक आप कर चुके हो, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप एक और स्फेयर लेके आओगे जो कि कंसेंट्रिक होगा। तो एक और स्फेयर देखो बना रहा हूं। ये हो गया अनदर स्फेयर। और इसका मैं थोड़ा सा ना साइज भी ले लेता हूं, ताकि साइज लेने से क्या होगा, और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। और मैंने आपको जो है इसलिए कंडक्टिंग स्फेयर का पोटेंशियल निकालना सिखाया था। याद है किसी को कैसे निकालते थे? अगर 3-4 कंडक्टिंग स्फेयर रखे हो कैसे निकालते थे? yes, sir. ठीक है, तो वो इसलिए बताया था ताकि ये पार्ट समझ में आए। अदरवाइज क्या, ये पार्ट समझ में आएगा ही नहीं, बच्चों को आता नहीं है। वो पार्ट अगर आता है समझ में तो ये पार्ट आराम से कर लोगे। देखो अभी समझ में आ जाएगा पूरा पूरा जो मैं करवाने वाला हूँ। अब इमेजिन करो, ये जो बाहर है ना, ये जो बाहर है, ये 3 स्फेयर नहीं है, ध्यान देना। ये जो अंदर वाला है ये तो ओरिजिनल स्फेयर था, और ये वाला जो है ये बाहर वाला स्फेयर है। इसकी कुछ थिकनेस होगी,
तो आप ऐसे सोचो कि ये वाला रेडियस है 2r और ये वाला रेडियस है 3r। तो जो आउटर स्फेयर है इसकी थिकनेस कितनी हो गई, r हो गई। एक तरीके से काफी मोटा स्फेयर है। अब ध्यान देना होता क्या है, जैसे ही आप इसको इस स्फेयर को लेके आओगे, ये वाला स्फेयर है, ध्यान देना, ये पूरा ध्यान देना, ये ग्रीन से मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, अब जैसे ही आप इस स्फेयर को लेके आओगे, पास लेके आओगे, तो इसकी ये क्या करता है, इसका जो इनर सरफेस है ना, ये वाला ध्यान दिख रहा है, यस सर। पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? इंडक्शन की वजह से, क्योंकि अंदर क्या बैठा है, प्लस क्यू, अंदर बैठा है प्लस क्यू। अगर अंदर बैठा है प्लस क्यू तो वो क्या खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक है, तो अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, या मैं ऐसा पूछ लूं कि कितना चार्ज खींचेगा, तो जितना अंदर वाले के पास था, अंदर वाला के पास कितना है, क्यू। क्यों, तो जितना अंदर वाले के पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। यानी कि अगर इसके पास प्लस क्यू है, ध्यान देना, तो इसके पास आएगा माइनस क्यू। ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ऐसा क्यों होता है ये भी रीजन बता रहा हूं, अभी ध्यान देना। इसके पास अगर प्लस क्यू है तो इसके पास आएगा माइनस क्यू, उसका रीजन है, ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है तो मैं इसका रीजन बता देता हूं। देखो, ये कैसा मटेरियल है, बताएगा कोई कैसा मटेरियल है, ये है कंडक्टिंग। ध्यान देना, कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है, मैंने आपको प्रोसेस बताया था। कंडक्टिंग के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कब तक होता है, बताएगा कोई? सर जब जब तक सेंटर पे इलेक्ट्रिक चार्ज। फील्ड जीरो ना हो जाए। ना, हाँ हाँ, किसने क्या क्या, जब तक अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। बहुत बढ़िया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। इसके अंदर ध्यान देना, सिर्फ इतने पार्ट के, ये वैक्यूम है, ध्यान देना, दिस इज वैक्यूम, कुछ नहीं है यहाँ पे। कंडक्टिंग मटेरियल सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है, ध्यान देना। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, ध्यान देना। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बीच में एक और सरफेस बना दूं, गॉसियन सरफेस नाम दे रहा हूं इसे, एक और अगर मैं सरफेस बना दूं, बीच में, बिल्कुल, कौन से, कहां बीच में दिख रहा है ना, कहां पे, यस बीच में, सर। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, बताएगा कोई? इससे, इस गॉसियन सरफेस, ये अगर मैं गॉसियन सरफेस मान लूं, गॉसियन सरफेस, तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा, बताएगा कोई? ई डॉट डी ए कितना पास होगा? डेफिनेटली टू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, है ना। लेकिन आप ध्यान दो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस पूरे मटेरियल के अंदर? जीरो। जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हर जहां पे भी आप ई डॉट डी ए करोगे, ई डॉट डी ए करो, ई डॉटेड विद डी ए, बताओ कितना आ रहा है ये आंसर? जीरो, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमेशा। तो ये टर्म हो गई जीरो। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर
डॉट डी ए टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस अगर जीरो आ रहा है तो अंदर चार्ज भी कितना होना चाहिए? जीरो ही तो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो तो राइट हैंड साइड भी जीरो होना चाहिए। साइड जीरो कब आएगा? वो तभी आ सकता है जब ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको कैंसिल आउट करने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाए। आया समझ में? यस सर। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ध्यान देना इसके जो इनर सरफेस है, जो कंडक्टिंग स्फीयर जो आप लाए हो, ध्यान देना उसके अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आता है? माइनस क्यू चार्ज आता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये मैं सब लिख के दूंगा, ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना? तो जब मैं नोट्स दूंगा तो इसमें सब कुछ लिख के दूंगा, तो ये मैं हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। आ गया समझ में कि अंदर वाले पे कितना आया चार्ज? माइनस। ठीक है, अंदर वाले पार्ट पे, अंदर वाला जो सरफेस है उस पे आ गया माइनस क्यू। तो अब जरा मुझे बताओ बाहर वाले पे कितना आएगा? बाहर वाले पे यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और कितना आएगा बताएगा कोई? यस, कितना आएगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। वाई प्लस क्यू? क्योंकि आप लेके आए थे वो क्या है? कैसे? कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ। समझ में आ गया यहाँ तक? जरा बताओ। यस सर। यहाँ आ गया प्लस क्यू। अब बताओ अंदर वाले का पोटेंशियल कितना आएगा? बताओ। अब बताओ पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ा? पहले पोटेंशियल कितना था? V, ध्यान देना कितना था, यहां लिख दे रहा हूं। इनिशियल पोटेंशियल क्या था? इनिशियल पोटेंशियल मतलब स्फीयर के लाने से पहले इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कितना था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये इनिशियल है, लेकिन स्फीयर के लाने के बाद फाइनल पोटेंशियल कितना आ रहा है? फाइनल पोटेंशियल। अब यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, फाइनल पोटेंशियल ऑफ दी स्फीयर। यहां नाम भी लिख देता हूं, S1। ये है S1, ये वाला, ध्यान देना। यस, बताएगा कोई कैसे निकालते थे? पता नहीं याद भी है कि नहीं, मैंने कल ही, आप 2 दिन पहले ही करवाया आपको। याद है किसी को कैसे निकालते थे? एक खुद के चार्ज की वजह से आता था। यस सर। अच्छा, खुद के चार्ज की वजह से बताओ कितना, उसके ऊपर कितना चार्ज है? अंदर वाला स्फीयर देखो S1, उस पर कितना चार्ज है? Q। क्यू दिख रहा है? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, तो अब रेडियस भी दिया हुआ है और सब कुछ दिया हुआ है, तो खुद के चार्ज की वजह से होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक आया समझ में? यस सर। ये तो पहले था। अब प्रॉब्लम क्या आई? ऐसे सोचो कि आपके इसी के साथ 2 स्फीयर और रखे हुए हैं, जिसपे एक पे चार्ज है माइनस क्यू और दूसरे पे चार्ज है प्लस क्यू। समझ में आया? यस सर। तो अब बताओ इस माइनस क्यू की वजह से कितना चार्ज आएगा एक्स्ट्रा? कल बताया था, परसों बताया था बल्कि, कितना आएगा बताओ? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर। माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर। ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल आया किसकी वजह से? जो जस्ट इसके बाहर एक स्फीयर रखा है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा, और आएगा, एक और पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से। बताओ कितना आएगा? क्योंकि अब 3 स्फीयर रखे हुए हैं, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही एक्स्ट्रा पोटेंशियल और आएगा। आया समझ में? यस सर। बताओ कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? कितना आ रहा है? Q प्लस क्यू अपॉन अपॉन 4 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट 3 3 आर। आर। आया यहां तक? यस। अब बताओ पहले पोटेंशियल था इतना और अब है इतना, कौन ज्यादा है? पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? जरा बताओ। मैं आपसे बड़ा। पूछ रहा हूं, वी एफ
Vi से ज्यादा है, इक्वल है या कम है? देखो, समझने की कोशिश करो। कौन मुझे बताएगा ये पूरा का पूरा, ये पूरा को पूरा एक दूसरे को कैंसिल आउट कब करता है ऐसे? सोचो। S1 का ही निकाल रहा हूं, ध्यान देना, मैंने S1 का ही निकाला है, ठीक है ना, ध्यान देना। ये था पहले इनिशियल, जब मैं स्फेयर नहीं लेके आया था, ठीक है ना, न्यूट्रल स्फेयर नहीं लेके आया था। ये है फाइनल लाने के बाद। अब बताओ ये पूरा को पूरा कैंसिल आउट कब करता? तो जब ये 2R जो होता ना, ये 3R होता, दिख रहा है? यस सर। अगर ये जो 2R है, ध्यान देना, ये जो 2R है, ये वाला, ये जो 2R है, ये 2R, अगर इसकी जगह 3R होता ना, तो ये पूरा को पूरा कैंसिल आउट कर देता। लेकिन ये 3R कब होता? ये 3R तब होता जब ये जो बड़ा स्फेयर लेके आया हूं उसकी थिकनेस 0 होती। आया समझ में? हाँ सर। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछ रहा हूं। मैंने आपको 2 टर्म दी, मुझे बताओ कि कौन ज्यादा लग रही है आपको। एक तो ये टर्म है, ये, एक तो ये टर्म है, और एक है ये टर्म। बताओ कौन ज्यादा लग रही है? तो ऊपर 2 चार्ज R देखो। वाली ज्यादा है। हाँ, 2R वाली क्या है? ज्यादा है। वो साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि देखो चार्ज ऊपर सेम है, क्यों? लेकिन नीचे देखो 2R है और इसकी जगह 3R है। तो ये वाली टर्म अगर मैं इसे x मानूं और इसे y मानूं, तो हमें पता चलता है x इज ग्रेटर देन y। साफ साफ पता चल रहा है। यहां तक समझ में आया? यस सर। मुझे बताते चलो, ये सब ये थ्योरी के क्वेश्चन है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर मैं आगे नहीं चल जा पाऊंगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो S1 स्फेयर था, जो S1 स्फेयर है, उसका पोटेंशियल पहले था ये। और जैसे ही आपने एक और स्फेयर लेके आया, एक और स्फेयर लेके आया, तो उस पे 2 सरफेस बन गए। एक तो बन गया S2 और एक बन गया S3। अब जरा मुझे बताओ कि S2 ने इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश की कि घटाने की कोशिश की ने? ये बताओ जरा, सिर्फ S2 ने क्या किया है बताओ? घटाने की। S2 ने इतना पोटेंशियल, इस ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला जो पोटेंशियल है, ध्यान देना, ये सेकेंड सरफेस की वजह से S1 का एक्स्ट्रा पोटेंशियल आया। तो S2 जो है, ये वाला जो स्फेयर है, ये वाला स्फेयर, ये क्या कोशिश कर रहा है कि इसका पोटेंशियल घट जाए। क्योंकि देखो ये घट रहा है ना, ये घट नहीं रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इसमें से। आया समझ यस। में कि नहीं? अगर सिर्फ इतना पार्ट मैं हटा दूं, देखो इतना पार्ट अगर मैं हटा देता हूं, इतना पार्ट अगर मैं हटा दूं, तो मुझे बताओ पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? S1 का पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? घटा, दिख रहा है वो। आया समझ में आता? तो S2 ने S1 के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश की, ठीक है। अब बताओ S3 क्या कर रहा है? S3 S1 के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश कर रहा है कि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखो ये S3 बढ़ाने की। बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है, प्लस साइन है। अब बताओ S2 घटाने की कोशिश कर रहा है और S3 बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट S2 ने जो पोटेंशियल क्रिएट किया वो नेगेटिव में ज्यादा है, और S3 ने जो पोटेंशियल क्रिएट किया वो पॉजिटिव में कम है। तो घटा कि बढ़ा? घटा। घट गया, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन में क्या आया? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, ध्यान देना, ऑप्शन ये है सही, कि फाइनल पोटेंशियल जो है, फाइनल पोटेंशियल ऑफ S1 इज लेसर देन इनिशियल पोटेंशियल ऑफ S1। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया इसके लाने से? इसके लाने से ओवरऑल इफेक्ट क्या है? बाहर वाले स्फेयर के लाने से ओवरऑल इफेक्ट आया कि अंदर वाला जो स्फेयर था S1, उसका पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया है कि नहीं? क्योंकि फिर मैं आगे नहीं चलूंगा।
मैं पूरा मैथमेटिक्स से समझाने की कोशिश, हाँ मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ फिर से। इस पे चार्ज क्यू था, इस पे माइनस क्यू आया। माइनस क्यू क्यों आया? क्योंकि अंदर अगर आपने इधर कोई भी एक गॉसियन सरफेस लोगे तो उससे फ्लक्स जीरो पास होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो पास होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास नहीं हो रही, इसका मतलब जीरो है फ्लक्स। ठीक है। और अगर फ्लक्स जीरो पास हो रहा है तो अंदर चार्ज भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इनसाइड चार्ज भी जीरो होना चाहिए। तो अंदर चार्ज कितना है? अगर आप देखोगे प्लस क्यू है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आ जाना चाहिए। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ था? यहाँ आ जाता है, इस सरफेस पे। आ गया समझ में? तो इस पे आ गया माइनस क्यू। और ऑब्वियस सी बात है ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, तो इसके आउटर स्फीयर पे कितना जाएगा? आउटर सरफेस पे उतना ही प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, न्यूट्रल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। yes sir. ओके। अब मैं यही तो चीज बता रहा था कि ये जो अंदर वाला माइनस क्यू चार्ज आया, इसने S1 के पोटेंशियल को क्या किया? अंदर वाले स्फीयर को घटाने की कोशिश की। देखो यहां पे घटाने की कोशिश की। और जो बाहर वाला आया है प्लस क्यू, ये इसने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन घटा ज्यादा, क्योंकि जो माइनस क्यू वाला चार्ज है वो थोड़ा सा पास है। दिख रहा है? पास है, स्फीयर के पास है। ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसके पास है माइनस क्यू वाला चार्ज, और ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है इससे थोड़ा सा दूर है। ठीक है ना? तो S1 का पोटेंशियल घटा, ठीक है ना, घटेगा। घट ज्यादा रहा है, बढ़ कम रहा है, तो घटा। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? घटा। ठीक है ना? तो यही तो मेरा काम था। मैं क्या करना चाहता था? मैं ये चाहता था कि इसका पोटेंशियल घट जाए। ठीक है। अब सोचो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा? कौन बताएगा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा? चार्ज तो अंदर वाले के पास कितना है? क्यू ही है। अरे आ रहा है क्या समझ में? yes sir. अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज तो क्यू ही है ना, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। पहले कितना था? पहले था 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू क्यू कैंसिल आउट हुआ था तो कैपेसिटेंस इतना आया था। ठीक है। लेकिन अब जरा मुझे बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पोटेंशियल घटा Increase घटा हो कि बढ़ा? घट गया ना पोटेंशियल, पता चल रहा है। हाँ सर. तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, सीधी सी बात है, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो अब यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, by bringing the neutral sphere the potential of inside sphere या metallic sphere S1 decreases। क्यों डिक्रीज कर रहा है समझ में आया? पहले तो ये बताओ, ये पूरी क्लैरिटी मुझे चाहिए। डिक्रीज कर रहा है। सो फॉर द सेम चार्ज, for the same charge the potential of the inside sphere is less compared to initial potential, so its capacitance increases। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस कितना होगा तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, जो फाइनल कैपेसिटेंस आया वो आएगा Q अपॉन फाइनल पोटेंशियल डाल दो। कितना है फाइनल पोटेंशियल? देखो, ये पूरा को पूरा उठा के डाल देना, ये पूरा को पूरा।
अगर ये आप उठा के डालते हो तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, Q अपॉन 4πε0 दिख रहा है सबको? यस सर। अंदर क्या है बताओ? अंदर आ रहा है 1/r माइनस 1/2r प्लस 1/3r। ये Q Q कैंसल आउट, 4πε0 आ गया ऊपर। कौन मुझे बताएगा ये सॉल्व करके? एलसीएम कितना आया? 6r। ध्यान से समझना, 6r। अब बताओ ऊपर कितना आया? 6 माइनस 3 प्लस 2, 6 plus 2 that is 8 minus 3 that is 5, that is 4 pi epsilon naught 6r by 5 दिख रहा है? यस सर। तो अब आ रहा है, ध्यान देना, 6 by 5 times the 4 pi epsilon naught r। तो जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो इनिशियल का कितना है? ये है ना इनिशियल, कितना टाइम्स है? 6/5 तो बढ़ा कि घटा बताओ? बड़ा सर। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाते हैं मेटालिक स्फेयर की, मेटालिक स्फेयर का ध्यान देना, मेटालिक स्फेयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही करूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मेटालिक स्फेयर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाओगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर आप क्या लेके आओ उसके पास, न्यूट्रल एक कैपेसिटी। न्यूट्रल स्फेयर लेके आओ। न्यूट्रल स्फेयर जैसे ही आप लेके आओगे तो उसके इनर स्फेयर पे, जो न्यूट्रल स्फेयर है उसके इनर स्फेयर पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अगर अंदर वाले पे S1 पे प्लस Q है तो उसके अंदर वाले जो न्यूट्रल स्फेयर लेके आया उसके अंदर वाले स्फेयर पे कितना आएगा? माइनस Q चार्ज। और उसके आउटर पे कितना आएगा? प्लस Q। ये जो माइनस Q वाला चार्ज होगा ये अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल घटाने की कोशिश करेगा, और जो बाहर वाला स्फेयर होगा उस पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा S1 के पोटेंशियल को। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हाँ, S1 का पोटेंशियल ओवरऑल घट रहा है, ठीक है ना? और ओवरऑल पोटेंशियल घट रहा है बट चार्ज तो उतना ही स्टोर हुआ Q। चार्ज तो अंदर वाले ने उतना ही स्टोर कर रखा है Q। तो क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल घट गया, VF इज लेसर देन VI, तो जैसे ही मैंने VF की वैल्यू डाली तो हमें पता चला कि जो फाइनल पोटेंशियल आया वो इनिशियल वाले से कितना है? 6/5। यहां तक आया समझ में? सर बट बहुत कम ही इंक्रीज हुआ ना। इंक्रीज बहुत कम हुआ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, मैं यहीं से आपसे पूछ रहा हूं। अब जैसे आपने बोल दिया है तो मैं यहीं से आगे बढ़ा रहा था, बल्कि मेरा यही काम था। मुझे बताओ कि ये जो S2 था ये क्या कोशिश कर रहा है? S2 क्या कोशिश कर रहा है? डिक्रीज करने। डिक्रीज करने की। और S3 क्या कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज करने की। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो S3 है ना ये बहुत बेकार काम कर रहा है, दिख रहा है ना? S3 कोशिश कर रहा है बढ़ाने की। तो अगर मैं इस S3 का जो पोटेंशियल है इसे हटा दूं तो मेरा सिर्फ डिक्रीज ही होगा। हाँ सर। आया समझ में? यहां तक मुझे बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। सब Yes, बताओ sir. भाई, एक ही बताया जा रहा है, तो मुझे बताओ जरा Yes, कि sir. तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं सबको? Yes, sir. वरना क्या होता है, बुक में तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही उड़ाते हैं सीधा। बता दे बच्चे को समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा हूँ, कैसे कैपेसिटेंस बढ़ा घटा, ये सब कुछ पता नहीं चलता। समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो। अब क्योंकि S3 क्या कर रहा था? S3 बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं S3 को कोशिश करता हूं कि हटा दूं तो सिर्फ घटेगा। अच्छा, तो S3 को हटाया कैसे जाता है? तो अब ध्यान देना, मैं इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने एक चीज सोची। क्या सोची? ध्यान से समझना। मैंने ये बोला कि जो S3 है ना, इसको आप क्या करो, इससे एक वायर निकालो, डाल दो। इसे क्या बोलते हैं? अर्थिंग।
अर्थिंग। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अर्थिंग कर देता हूँ। वायर निकालो S3 से कनेक्ट करके और अर्थ में डाल दो। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ ये जो चार है ना, ये जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है जो आउटर स्फीयर पे है, इसे खा जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता सर खाएगा कैसे, तो ध्यान देना खाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से खाता है ये। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भेज देगा कुछ। वैसे ये मैं प्रूफ करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, प्रूफ करवा के दूंगा। ये कुछ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, नेगेटिव चार्ज भेजेगा। और कितना नेगेटिव चार्ज भेजेगा, खाने का तरीका क्या होता है, खाने का तरीका क्या होता है, ये क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज भेज देगा, इलेक्ट्रॉन्स भेज देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू खत्म हो जाएंगे और कितना चार्ज बचेगा, 0। बिल्कुल इंडक्शन जैसा ही इफेक्ट है, मैं वही बोल रहा हूँ, इंडक्शन ही है, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो अर्थिंग क्या करेगी, अर्थिंग क्या करेगी, कुछ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भेज देगी इन सच अ वे, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो सके। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वैसे मैं अर्थिंग अलग से पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाने वाला हूं। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है, 0 वोल्ट। ध्यान से समझना, हमेशा 0 वोल्ट लिया जाता है। वैसे कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन हम 0 वोल्ट ही लेते हैं। तो ध्यान देना आप, जैसे ही मैंने S3 से वायर कनेक्ट किया और ग्राउंड में डाला, और क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, तो इसका भी 0 वोल्ट ही हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। क्यों हो जाएगा, ध्यान से समझो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो मैंने कल आपको बताया था, कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो अर्थ है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, और उसके साइड वाला जो एक छोटा सा स्फेयर है उसका साइज बहुत छोटा है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, अगर इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, तो फाइनली क्या होता है बताएगा कोई, पूरा चार्ज कौन खा जाता है, Q1। पूरा चार्ज जो है बड़े वाला स्फेयर खा जाएगा। इसके इस पे चार्ज कितना बचा, 0। इसका साइज ऑलमोस्ट इंफिनिटी है, इसका R1 है, कौन बताएगा इसका पोटेंशियल कितना है, 0/4πε0 R1। और इसका कितना होगा, Q1 + Q2 4πε0 इंफिनिटी। कितना आया, 0। इसका भी कितना आया, 0। 0। तो इसका तो 0 ही वोल्ट मानते हैं शुरू से। शुरू में इसका कितना था, इसका था शुरू में जब मैंने कनेक्ट नहीं किया था, तो इसका था Q2/4πε0 R1। तो थी ना कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू तो थी। यस सर। तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो क्या हुआ, चार्ज यहां से ट्रांसफर होता गया, इसके पोटेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो ये 0 वोल्ट पहले था, अभी भी 0 वोल्ट ही है, क्योंकि इसका साइज क्या, इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका पोटेंशियल घटते घटते कितना हो गया, इसका पोटेंशियल घटते 0। घटते छोटे वाले 0 हो गया। मतलब जो छोटी वाली बॉडी होती है उसका पोटेंशियल घटते 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 सारा चार्ज एक तो वो किसको ट्रांसफर कर देगा, अर्थ को ट्रांसफर कर देगा। और अर्थ के पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। लेकिन बॉडी का पोटेंशियल घटते घटते कितना हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। आया समझ में आता है? यस सर। आया समझ में कि नहीं? ये अर्थिंग वैसे मैं पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो अर्थिंग उस समय जो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये अर्थ जो है, मान लीजिए, ध्यान से समझना, मैं आपको से बोल रहा हूं कि अर्थ मान लो कुछ चार्ज दे रहा है आपको, इस S3 को कुछ चार्ज दे रहा है, कितना, मान लीजिए Q डैश, इतना चार्ज इसने ट्रांसफर किया, और मैं Q डैश निकालना चाहता हूं कि कितना किया होगा। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना आया, Q + Q डैश। आया समझ में? Q यस सर। डैश इज द चार्ज transferred by earth to sphere S3। लेकिन ध्यान देना, जब ये ट्रांसफर कर रहा है
तो वो कब तक करेगा, जब तक इसका 0 वोल्ट ना हो जाए, क्योंकि इसका पोटेंशियल है ना, अभी S3 का कुछ पोटेंशियल है, बिल्कुल है। लेकिन ध्यान देना, जो मैंने अभी बताया था कि जो छोटी वाली बॉडी होती है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, जो छोटी वाली बॉडी होती है उसका पोटेंशियल घटते 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 कितना हो जाता है, 0 वोल्ट ही हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? अब कैसे करूं मैं, क्यू डैश कैसे निकालूं? तो मैं सीधा लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ S3 इज 0 वोल्ट, फाइनली हो जाएगा ये, फाइनली। अब मुझे बताएगा कोई S3 का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? एक तो खुद के चार्ज की वजह से, कितना, Q प्लस क्यू, ध्यान से समझना, Q प्लस क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R, ये खुद के चार्ज की वजह से, दिख रहा है? यस सर। अंदर वाला चार्ज, अब अंदर दो चार्ज बैठे हैं, एक तो माइनस क्यू और एक क्यू। प्लस क्यू बैठा है R दूरी पे सेंटर से, और माइनस क्यू बैठा है 2R दूरी पे, ठीक है? तो पहले बताओ माइनस क्यू की वजह से कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल आएगा? माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R, ये आया समझ में? माइनस क्यू चार्ज की वजह से S3 का एक्स्ट्रा पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R, दिख रहा है? यस सर। और जो अंदर बैठा प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से कितना आएगा एक्स्ट्रा, और कितना आएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R, दिख रहा है? हाँ और ये कितना हो जाना चाहिए? ये 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फाइनली किससे कनेक्टेड है? अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ का पोटेंशियल 0 है, और जो S3 है उसका फाइनल पोटेंशियल 0 ही हो जाएगा। वो चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी अर्थ को, और अर्थ जो है फाइनली उसका पोटेंशियल 0 ही कर देगी, क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल हमेशा 0 ही रहता है, साइज इतना ही बड़ा है, ठीक है? तो ये देखो, ये कट गया पूरा पूरा, तो फाइनली देखो कितना आंसर आ रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट Q प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि Q डैश कितना आया? माइनस क्यू। आया समझ में? Yes, sir. सो अर्थ विल ट्रांसफर माइनस क्यू चार्ज टू S3। पहले कितना था उसके ऊपर? प्लस क्यू। अब कितना हो गया? अर्थ ने कितना भेज दिया? माइनस क्यू। तो S3 पे बचा कितना अब? 0। 0। बहुत बढ़िया। और यही तो मैं चाहता था, क्योंकि ये जो S3 वाला जो चार्ज था, ये कर क्या रहा था? S1 के पोटेंशियल को क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा था। अब ये है ही नहीं, तो मैं इसे हटा दूंगा। ये है ही नहीं अब, तो इसे हटा दो। ये पूरा को पूरा चार्ज जो है, ये क्या हो गया? हट गया। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसे मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है? ये पूरा चार्ज मुझे हटाना पड़ेगा, देखो ऐसे। तो अब बताओ सिर्फ चार्ज किस पे बचा हुआ है? सरफेस पे। कौन से वाले सरफेस पे बचा? सर वो अंदर वाले। हाँ, अंदर वाले पे बचा है सिर्फ चार्ज। और वो क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, और यही मैं चाहता था कि अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होता है? घट जाए। दिख रहा है पूरा प्रोसेस क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? यस सर। तो अब जरा कौन मुझे बताएगा, ये मैंने कनेक्ट करने के बाद किया, ठीक है ना? ये कनेक्ट कर दिया है। फाइनली S3 पे कोई पोटेंशियल, S3 का पोटेंशियल हो गया है 0, और उस पर चार्ज भी कितना हो गया है? 0। चार्ज बचा ही नहीं, ठीक है? और चार्ज अगर बचा नहीं, तो अब S3 S1 का पोटेंशियल कौन मुझे बता देगा? जरा जल्दी से बता दे कोई। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ
पोटेंशियल ऑफ S1 आफ्टर अर्थिंग ऑफ S3, कौन मुझे बताएगा? इसे VF1 ले रहा हूं, कौन बताएगा? खुद के चार्ज की वजह से S1 का लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो खुद के चार्ज की वजह से 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये जो माइनस Q चार्ज है, ये जो माइनस Q चार्ज है, इसकी वजह से कितना होगा? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R। यहां तक आ गया समझ में? तो अब अगर आप ढंग से देखोगे तो सिर्फ घट रहा है, और यही मैं चाहता था। तो जो फाइनल पोटेंशियल आया वो कम आया, और कम हो गया। कितना हुआ वो भी आप कर सकते हो। कितना आया देखो, Q अपॉन ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ गया Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब बताओ नया कैपेसिटेंस कितना है? चार्ज तो उतना ही है उस पे, अंदर वाले स्फीयर पे S3 पे चार्ज तो उतना ही है, लेकिन पोटेंशियल आया VF1, पोटेंशियल और घट गया। तो कैपेसिटेंस कितना हुआ जरा बताएगा कोई? 2 टाइम्स बढ़ा। बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स बढ़ गया है। इसे लिख दूंगा 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि ये 2C हो गया है। पहले कितना हुआ था? जैसे ही आप लाए थे तो तब हुआ था कितना? 6/5, थोड़ा सा बढ़ा था, ज्यादा बढ़ा नहीं था। लेकिन अब कितना हो गया? 2C हो गया। एक्चुअल में इसी को बोला जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। सर हाँ सर अगर हम जो लास्ट स्पेयर है उसकी थिकनेस को अगर इंक्रीज कर देंगे ज्यादा, तो हाँ भी सर वो डिक्रीज हो जाएगा ना S3 पे? हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज बताई है कि सर आप बोल रहे थे कि ये घटाने की कोशिश कर रहा है और ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो बढ़ाओ कम। कम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 3R है ना, ये 3R बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। लेकिन फिर एक चीज प्रॉब्लम क्या होगी? साइज बढ़ जाएगा। ये साइज जो है ना बढ़ता ही चले जाएगा, लेकिन साइज का भी तो एक कंस्टेंट रखना पड़ता है ना। तो इसलिए क्या होता है, मैं S3 का इफेक्ट ही उड़ा देता हूँ। फिर बता देता हूँ S3 का इफेक्ट कैसे उड़ाया। जैसे ही मैंने S3 को अर्थिंग की, तो अर्थ क्या करता है, माइनस Q चार्ज S3 को भेजेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस Q था, माइनस Q भेज दिया, तो इस पे चार्ज कितना हो गया? 0। चार्ज अगर 0 हो गया, चार्ज ये जो प्लस Q चार्ज था ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अर्थ ने उतना ही चार्ज नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब इस पे चार्ज 0 है, तो अब ये बढ़ा नहीं सकता, अब सिर्फ घटेगा। तो S1 का पोटेंशियल अगर मैं देखूं आफ्टर अर्थिंग ऑफ S3, तो आपको पता चलता है खुद के चार्ज की वजह से इतना है, माइनस Q चार्ज की वजह से, ये जो माइनस Q चार्ज है इसकी वजह से कितना होगा? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल जो आता है वो और कम हो जाता है, हाफ हो जाता है बिल्कुल। पहले आ रहा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 8R आ रहा है नीचे, तो हाफ हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया? 2 टाइम्स बढ़ा। यहां तक आया कि नहीं समझ में? पहले बताओ जल्दी। यस सर। सबको आया है कि नहीं? अरे एक दो नहीं, सबको बताना है। मुझे बताओ, ये मैंने कहानी जो बताई है इतनी सारी, ठीक है, ये कहानी इसलिए नहीं बताई है कि इससे कुछ समझ में आना चाहिए, अंदर डलना चाहिए। ठीक है ना? बताओ, आया समझ में आता? यस सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटर बनाया जाता है, ध्यान देना। कैपेसिटर बनाने का तरीका ये होता है, ये पूरा को पूरा कैपेसिटर है, ध्यान देना। ठीक है, दिस इज अ कैपेसिटर, इसे बोला जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर आप स्फेरिकल कैपेसिटर को खोल के देखोगे, जो नीले वाला कैपेसिटर है उसे खोल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा अंदर 2 प्लेट होती है, 2 प्लेट होंगी। एक है S1, ऐसी सिलेंडर होगा, ध्यान देना, या स्फेयर भी हो सकता है, या सिलेंडर होगा S1, और उसके बाहर क्या होगा? एक होगा, एक और सिलेंडर होगा,
ठीक है, जो मैं यहाँ पे S2 दिखा रखा है मैंने, वो सिलेंडर भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप स्फेरिकल बना रहे हो या सिलेंड्रिकल बना रहे हो। पैरेलल प्लेट अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। और जो अर्थिंग होती है वो S2 से ही कर दी जाती है, क्योंकि देखो S2 और S3 के बीच में थिकनेस का तो कोई मामला ही नहीं है, देखो थिकनेस का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना। अब आप S3 को 3R पे रखो या 2.1R पे रखो या 2R पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आ रहा है ना समझ में, थिकनेस का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो अंदर जो है दो स्फेयर मिलेंगे, एक इनसाइड स्फेयर, आउटर स्फेयर, और आउटर को क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। आ गया समझ में? यस सर। ओके, अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना जल्दी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका जो मैंने अभी प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस बता रहा हूं। प्लस क्यू चार्ज, एक प्लेट ली, दिस इज अ प्लेट, ध्यान देना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, एक प्लेट लो, दिस इज अ प्लेट, इसे चार्ज क्यू दिया। अब याद है किसी को चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने बहुत पहले ये केस करवाया था। जैसे ही चार्ज देते हो, क्योंकि ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस। सरफेस पे। और कितना कितना होता था, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको। यहां कितना आएगा, प्लस चार्ज। अरे प्लस आएगा, लेकिन कितना आएगा बताया तो था, Q/2 Q/2। इसलिए बोलता हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से होगा सब कुछ। प्लस Q/2 प्लस Q/2 बताया था। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, और वो तभी होगी जब Q/2 एक पे आएगा, दूसरे पे Q/2 आएगा। ये Q जो चार्ज दिया है यही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/2 Q/2, ये कभी बताया था मैंने, अब खोल के तो दिखा नहीं सकता, ठीक है, नोट्स में देख लेना, बताया था। अब मैं क्या करूंगा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज दे रहे हो तो इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, और इसके पोटेंशियल को अगर मैं बढ़ने ना दूं तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके पास क्या लानी चाहिए, एक और न्यूट्रल। न्यूट्रल प्लेट लाऊंगा, ठीक है ना, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट लेके आऊंगा। तो जैसे ही मैं न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट लेके आता हूं, तो ध्यान से समझना होगा क्या, कुछ ऐसा होगा कि यहां पे Q/2 नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, ध्यान से समझो, क्यों नहीं रह पाएगा, कोई बताएगा। ये जो प्लेट है ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, खींचना स्टार्ट करेगी। ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है ना, ये खींचना स्टार्ट करेगी, किसे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। को खींचने स्टार्ट करेगी, और यहां आ जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो अभी भी आप बता सकते हो, अब बताओगे, कौन बताएगा कितना कितना चार्ज आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था निकालने का। इस पे प्लस क्यू चार्ज आपने ऑलरेडी दे रखा है, ये न्यूट्रल है, इस पे जीरो। अब बताओ कितना कितना चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद है किसी को, मैंने आपको बताया था Q+0/2, Q/2, Q/2 आउटर प्लेट पे आ जाता है, याद है किसी को, हाँ सर। ये आउटर प्लेट पे आएगा। इसको कितना चार्ज दिया, Q/2 यहाँ आया, तो यहाँ कितना आया, बाकी बचा हुआ Q/2 आया, समझ में। यस सर। और इस पे कितना आएगा, माइनस -Q/2। Q/2। जो इनर प्लेट होती है उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, बताइए समझ में। अब फिर से वही सोचो जो मैंने अभी बताया था, ये वाली जो प्लेट है, अगर इसका सरफेस का पोटेंशियल V मानूं, तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके पास है, दिख रहा है। यस सर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये इस वाली प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि घटाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश। घटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था स्फेयर वाले में, वही केस है ये। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पास है ना, प्लेट 1 के पास है ये नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लेट 1 के पोटेंशियल को क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला, ये क्या कोशिश करेगा, बढ़ाना। ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है।
ओवरऑल प्लेट का पोटेंशियल क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? घटा क्यों? सर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास है प्लेट के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेगेटिव चार्ज क्या है, पास है, इसलिए घटा। ठीक है, आया समझ में यहां तक? बताओ जल्दी सबको। यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं और घटे, तो मैं क्या करूं? मैंने क्या किया था, जो ये अगर S1 सरफेस है, इसे S2 मानूं और इसे S3 मानूं, तो मैं अगर घटाना ही चाहता हूं और मैं सिर्फ चाहता हूं कि घटे, बढ़े ना। S3 का रोल क्या है यहाँ पे? S3 का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि घटे। अगर घटेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, अगर घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, S3 को क्या करता हूं, अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। आ गया समझ में यहां तक? यस सर। अब अर्थ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा। तो ध्यान देना कि इसको तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहां पे। फाइनल चार्ज लिख रहा हूं, फाइनल चार्ज देखो कितना आएगा, ध्यान से समझना। अब फाइनल चार्ज Q/2 नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ क्या करने वाला है, कुछ चार्ज, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। Q/2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन अब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करेगा, चार्ज कंज्यूम कर ले। चार्ज भेजेगा, कुछ चार्ज भेजेगा। कितना भेजेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनली इस पे तो Q1 ही है, Q ही है, ध्यान देना, इस पे तो Q ही है, ध्यान देना। इस पे जो टोटल चार्ज था वो था 0 था, ठीक है ना। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अर्थ ने भेजा Q', ध्यान से समझना, Q' भेजा, पहले से ही 0 था, ध्यान देना। जब देखो 0 है ना, -Q/2 और Q/2 दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो इस पे तो 0 ही है। अर्थ ने Q' भेज दिया, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया अब सेकेंड वाली प्लेट पे? Q'। Q' आया। अब मैं ध्यान देना किस तरीके से मान रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे x है, तो यहां कितना होगा, Q माइनस एक्स, और यहां कितना होगा, -x, और यहां कितना होगा, Q' प्लस एक्स। आया समझ में यस सर। कि नहीं आया? बताओ जरा जल्दी। समझ में आ गया सर। ठीक है, ये देखो यहां पे इनर प्लेट पे x आया, अगर मैं मान लेता हूं x है। अब क्योंकि इस पे कितना है, प्लस q है, तो यहां पे ये जो S1 ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस, इस पे आ जाएगा Q माइनस एक्स। यहाँ x है तो यहाँ आएगा -x, और यहाँ बचा हुआ आ जाएगा। यहाँ बचा हुआ कितना होगा, Q' प्लस एक्स। तो अगर आप ढंग से देखोगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो x कैंसिल आउट, Q' ही बचा जो अर्थ ने भेजा था। अब बताओ कि कैसे निकालूं कि कितना चार्ज भेजा होगा अर्थ ने, तो वो कैसे निकालूं? तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब मुझे निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान दो। 4 प्लेट हैं, अब अगर आप ढंग से देखोगे 4 प्लेट आ गई, ये 4 प्लेट हैं ऐसे। इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा? मैंने अब ये वहीं क्वेश्चन पहुंच गया कि 4 प्लेट कैसे निकाला करते थे, σ/2ε0, याद है किसी को? एक एक प्लेट की यस वजह सर। से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 होती है। इसका सिग्मा होगा Q माइनस x/a, इसका सिग्मा होगा x/a, इसका सिग्मा होगा
इसका भी सिग्मा होगा x बाय ए, और इसका होगा q डैश प्लस x बाय ए सिग्मा 4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कोई यहाँ पे कितनी आएगी, किस किस की वजह से आने वाली है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी आएगी आउटवर्ड, और आने वाली देखो कितनी है, q माइनस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एक्स, सिग्मा q माइनस एक्स बाय ए सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, अंदर निकाल रहा हूं, ध्यान देना इस पॉइंट पे, इसे ए पॉइंट मान रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरह आएगी आउटवर्ड, कितनी आएगी, x बाय ए, ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी आएगी, किस तरफ आएगी, इनवर्ट, कितनी, माइनस एक्स बाय ए टू एप्सिलॉन नॉट। माइनस नहीं लेना होता, फिर बताया था, माइनस नहीं, हाँ डायरेक्शन में सॉरी। खुद देख सकता हूं, ठीक है, x बाय ए 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से भी इधर ही आएगी, कितनी, इसकी वजह से इधर आएगी क्योंकि पॉजिटिव दूसरी तरफ है, तो आउटवर्ड आएगी, आउटवर्ड मतलब इस तरफ, ठीक है, तो कितनी आएगी, q डैश प्लस एक्स बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट। आया कुछ समझ में? यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0। कौन जीरो करके बताएगा, जीरो कैसे होगी, ये दोनों मिलके, ये दोनों ऐड हो रही हैं, ऐड कर दो, q माइनस एक्स 2a एप्सिलॉन नॉट x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ऐड हुई, और ये दोनों भी ऐड हुई, ये दोनों भी ऐड हुई हो रही है, x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q डैश प्लस x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर आप ढंग से देखोगे तो इस साइड आएगा q माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगा 2x प्लस क्यू नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट, q आया 2x प्लस क्यू नॉट। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है बताएगा कोई? q पता है लेकिन दो वेरिएबल है, x एंड q डैश। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालूंगा बताएगा कोई, कैसे निकालूंगा दूसरी, एक और इक्वेशन चाहिए, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। जीरो। तो एक इक्वेशन और आएगी, एक इक्वेशन और आएगी, तो जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली क्या पता चल जाएगा कि q डैश कितना होता है, माइनस क्यू। आया समझ में? यस सर। अगर आप दूसरी इक्वेशन, अब टाइम तो है नहीं वरना दूसरी इक्वेशन भी बताता, तो दूसरी इक्वेशन जब आप निकालोगे, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करोगे, तो दूसरे की वजह से जो दूसरी इक्वेशन आएगी उससे आपको पता चलेगा कि ये जो q डैश है ये एग्जैक्टली माइनस क्यू के इक्वल आएगा। यहां तक आया, क्लियर हुआ? अब देखो, हाँ सर। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ बी पे, तो आपको पता चलता है कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसकी वजह से आएगी इधर, ध्यान देना, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर आएगी, इधर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, देखो दिख रहा है? सर। और कौन सी आएगी, एक तो इसकी वजह से आ रही है, कितनी आ रही है, इसकी वजह से, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वो आएगी इधर q माइनस एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक आएगी इसकी वजह से, q डैश की वजह से, तो वो आएगी इधर q डैश प्लस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रही हैं, तो इन दोनों को भी सेपरेटली कैंसिल आउट होना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं?
तो ये जो Q डैश है ये क्या हो जाता है, माइनस Q हो जाता है, ध्यान देना। अब माइनस Q हुआ तो इसका मतलब अर्थ ने कितना चार्ज भेजा, अर्थ ने चार्ज भेजा कितना, माइनस Q। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये प्लेट और ये प्लेट, इस पे आता है प्लस Q और अर्थ ने इस पे भेज दिया माइनस Q, ये अर्थ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अगर आप ढंग से देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चार्ज है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर आउटर स्फीयर पे आएगा ही नहीं। आउटर स्फीयर पे देखो कितना आता है, आउटर सरफेस जो है इस पे और इस पे आएगा ही नहीं, कितना, Q माइनस Q बाय 2 दैट इज 0। तो इस पे 0 है, इस पे 0 है, तो आएगा कहाँ ये प्लस Q कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये माइनस Q आएगा यहाँ पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यस और अगर आप ढंग से देखोगे तो अगर इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे माइनस Q है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये पूरा को पूरा जो होता है इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो थोड़ा सा बड़ा था समझाने के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको कि किस तरीके से है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना है, आपको अगर मैं बोलूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, तो बनाने का तरीका होता है एक प्लेट लो, उसे चार्ज दो और उसके पास क्या लेके आ जाओ, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट लेके आ जाओ। न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट लेके आओगे तो उसके अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि पहली प्लेट का पोटेंशियल घटाने की कोशिश कर रहा है, और आउटर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। आउटर वाले चार्ज को आप हटाओगे क्योंकि वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करोगे, अर्थिंग लगाओगे। अर्थिंग क्या करेगा, चार्ज भेजेगा, इस तरीके से भेजेगा कि सारा चार्ज कहां आ जाए, अंदर वाले सरफेसेस पे आ जाए, सारा चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आ जाए। देख रहे हैं कितना चार्ज आ गया, माइनस Q आ गया। अब आउटर सरफेस पे है ही नहीं, देखो आउटर सरफेस पे 0 है, तो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल सिर्फ क्या हुआ, घटा, और घटा तो पोटेंशियल बढ़ा। इसी को बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये बनाने का तरीका है। ठीक है, सर्किट्स थोड़ा सा अलग है, सर्किट्स मैं कल देखूंगा। ठीक है, थैंक यू, इसके लिए काफी। थैंक